नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन सोमवार तारीख 3 जून 2024। चलिए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव की काउंसलिंग कल, ऐलान से नतीजों तक 80 दिन चली प्रोसेस। 751 पार्टियों के 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 16 मार्च से शुरू हुआ चुनाव प्रचार 75 दिन चला। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 फेज में वोटिंग हुई। चुनाव की यह प्रोसेस कुल 43 दिन तक चली। अब 4 जून को पिछले 80 दिनों का इंतजार खत्म होगा। इस बार कुल 8,360 उम्मीदवारों ने चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के मुताबिक 1,333 नेशनल पार्टी से, 532 स्टेट पार्टी से, 2,580 गैर मान्यता प्राप्त पार्टी से और 3,915 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। 2019 में 7,928 और 2014 में 8,205 ने चुनाव लड़ा था। 751 पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतारे थे। 45 घंटे ध्यान पर पीएम मोदी का लेटर लिखा। शुरू में चुनावी कोलाहल दिल दिमाग में गूंजा, साधना में जाते ही सब शून्य में समा गया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी में 45 घंटे ध्यान साधना पर देशवासियों को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं। पीएम मोदी ने बताया कि शुरू में चुनावी कोलाहल मेरे दिल दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन धीरे धीरे आंखें नम हो रही थी, मैं शून्य में जा रहा था। अगला खबर, कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। सरेंडर करवाने के लिए एक के माता पिता को बुलाया। दोनों तरफ से फायरिंग जारी। जी हां, कश्मीर के पुलवामा जिले के निहामा क्षेत्र में सोमवार यानी 3 जून को सुबह से आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है। 2 दिनों से छिपे होने की खबर थी। जयराम के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन बोला, शक का इलाज नहीं। कांग्रेस नेता ने शनिवार को कहा था, शाह ने 150 कलेक्टरों को धमकाया। जी हां, लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले सोमवार को इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। कांग्रेस नेता ने शनिवार को कहा था, अमित शाह ने 150 कलेक्टरों को धमकाया है। आकाशा एयर और इंडिगो की फ्लाइट में बम की अफवाह। दिल्ली मुंबई विमान अहमदाबाद डायरेक्ट। चेन्नई कोलकाता एयरक्राफ्ट 2 घंटे लेट। 3 दिन में ऐसे 4 मामले। जी हां, आकाशा एयर की दिल्ली मुंबई फ्लाइट और इंडिगो की चेन्नई कोलकाता फ्लाइट में सोमवार को बम की सूचना मिली। आकाशा एयर की फ्लाइट को अहमदाबाद डायरेक्ट किया गया है। इसमें एक बच्चा और 6 क्रू मेंबर सहित 186 पैसेंजर सवार थे। एयरलाइन के प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरने के बाद फ्लाइट में सिक्योरिटी अलर्ट मिला था, जिसके बाद सुबह 10:30 बजे अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट की सेफ लैंडिंग कराई गई। अभी जांच की जा रही है। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। राज्य सरकार की अपील, हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश को ज्यादा पानी छोड़ने को कहें। जी हां, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जल संकट से जुड़े मामले की सुनवाई करेगी। दिल्ली सरकार ने 31 मई को दायर याचिका में अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को निर्देश दे कि वे अपनी पानी की कमी से जूझ रहे देश की राजधानी के लिए 1 महीने तक एक्स्ट्रा पानी छोड़ें। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विश्वनाथ की बेंच करेगी। अमूल डेयरी के बाद मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम। 2 रुपये लीटर इजाफा करने का फैसला। फुल क्रीम दूध अब 68 रुपये में मिलेगा। जी हां, अमूल डेयरी के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने 3 जून से दूध के दाम 2 रुपये प्रति बढ़ा दिए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद अब मदर डेयरी के फुल क्रीम दूध की कीमत 68 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि टोन दूध की कीमत 54 रुपये से बढ़कर 56 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। एमपी समेत 11 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट। यूपी के फतेहपुर में सबसे ज्यादा 46.2 डिग्री तापमान। ओडिशा में 3 दिन में हीट वेव से 20 लोगों की मौत। जी हां, नौतपा के बीतने के बाद भी देश के कई राज्यों में तेज गर्मी और हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 11 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा शामिल है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन राज्यों में अगले 3 दिन तक हीट वेव चलेगी। हिमाचल में 3 निर्दलीय एमएलए के इस्तीफे मंजूर। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी को झटका। उपचुनाव वाली 6 सीटें जीती तो भी कांग्रेस से पीछे। जी हां, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से एक दिन पहले आज हिमाचल के विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इसमें नालागढ़ के विधायक एकल ठाकुर, देहरा के विधायक होशियार सिंह और हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा शामिल हैं। इन तीनों ने हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दिया था। इसके बाद तीनों ने 22 मार्च को विधानसभा स्पीकर और सचिव यशपाल के सामने पेश होकर अपने इस्तीफे सौंप दिए। इसके बाद तीनों ने दिल्ली में भाजपा ज्वाइन कर ली। अगला खबर एमपी से है। एमपी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 13 की मौत। राजस्थान के 50 बाराती सवार थे, 16 घायल। ड्राइवर नशे में था, शव जेसीबी से निकालने पड़े। जी हां, मध्य प्रदेश के राजगढ़ में रविवार रात 9 बजे बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 16 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया। 12 ट्रॉमा सेंटर में हैं। गंभीर रूप से घायल 2 बच्चे समेत 4 लोगों को भोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे में मरने वाले सभी लोग राजस्थान के झालावाड़ और बांरा जिले के रहने वाले थे। पटना में 6 मिनट में 14 लाख रुपए की लूट। स्मॉल फाइनेंस बैंक में घुसे हथियारबंद 6 अपराधी। कर्मचारी ग्राहकों को बाथरूम में बंद किया। जी हां, थाना के उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में सोमवार को 14 लाख रुपए की लूट हो गई। सुबह करीब 10:45 में 6 अपराधी हथियार लेकर बैंक में घुसे। अपराधियों ने बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बाथरूम में बंद कर दिया, फिर 6 मिनट के अंदर 14 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। सभी अपराधियों ने चेहरे पर नकाब पहन रखा था। चुनाव नतीजों से पहले शेयर बाजार 2000 अंक चढ़ा। जी हां, शेयर बाजार में रिकॉर्ड 2000 अंक की तेजी। सेंसेक्स ने 76,738 का हाई बनाया। चुनाव नतीजों से एक दिन पहले शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 76,738 और निफ्टी ने 23,338 हाई बनाया है। सेंसेक्स में 2000 अंक से ज्यादा की तेजी रही, वहीं निफ्टी 650 अंक से ज्यादा चढ़ा। ये 23,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का पोल ऑफ पोल्स। आंध्रा में 5 एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन 100 पार, कांग्रेस को 2 सीट संभव। जी हां, लोकसभा चुनाव की 542 सीटों के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में 5 एग्जिट पोल ने भाजपा, टीडीपी और जन सेवा पार्टी के गठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान जताया है। वहीं 2 एग्जिट पोल में केएसआरसीपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। सिर्फ एक एग्जिट पोल में कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। मणिपुर में घर 1 मंजिला तक बाढ़ में डूबे, 24 घंटे रेस्क्यू में जुटी आसाम राइफल्स और एनडीआरएफ। 1500 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल सहित नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तूफान रमेल ने जमकर तबाही मचाई। मणिपुर में सबसे ज्यादा हालात खराब है। तूफान ने नदियां उफान पर आ गई। 28 मई से कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। रेस्क्यू टीमों ने यहां 1500 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। बंगाल में चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ता की हत्या। एग्जिट पोल पर राहुल बोले, हम 295 सीटें जीत रहे हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में चुनाव के बाद हुई हिंसा में कुछ लोगों ने भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी। बीजेपी ने इस हत्या का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि यह हत्या पारिवारिक कलह का नतीजा है। पुलिस के मुताबिक घटना कालीगंज में हुई। बीजेपी कार्यकर्ता हाफिजुर शेख शनिवार रात रेमल खेल रहा था। 10 से 12 लोग मोटरसाइकिल पर आए। उन्होंने पहले शेख को गोली मारी और फिर चाकू घोंपकर मार डाला। इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। चंडीगढ़ में चुनाव के बाद कांग्रेस की कार्रवाई। 6 नेताओं को पार्टी से किया निष्कासित, 5 को पद मुक्त किया। जी हां, चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें कांग्रेस की तरफ से 6 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, जबकि 5 नेताओं को उनके पद से तुरंत
प्रभाव से हटा दिया है। इस सभी पर लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने कहा कि यह कार्रवाई हाईकमान से बात करके की गई है। जल्द ही इसके लिए आदेश जारी होंगे। वोट काउंटिंग से पहले पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार। पीएम आवास में करीब 30 मिनट हुई मुलाकात। 4 बजे अमित शाह से मिलेंगे। जी हां, सीएम नीतीश कुमार 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। आज सुबह करीब 11 बजे वे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। उन्होंने पीएम से करीब 30 मिनट तक मुलाकात की। उसके बाद जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आज शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। मालदीव इजरायली नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा। गाजा के समर्थन में मार्च भी निकालेगा। इजरायल की सलाह, मालदीव नहीं भारत जाएं। जी हां, मालदीव की मुइज़ू सरकार ने इजरायल गाजा युद्ध में फिलिस्तीनी का समर्थन किया है। राज्य सरकार ने देश में पासपोर्ट के नियमों में बदलाव करते हुए इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। फैसला लागू होने के बाद इजरायली नागरिक मालदीव में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में फिलिस्तीनी समर्थकों ने म्यूजियम को कब्जे में लिया। फ्री फिलिस्तीनी झंडा लहराया। स्टाफ से मारपीट की। पुलिस ने 144 लोगों को गिरफ्तार किया। जी हां, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में महीने भर चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद फिलिस्तीनी समर्थकों ने न्यूयॉर्क के एक म्यूजियम पर कब्जा कर लिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने क्रुबलिन म्यूजियम में कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में लिया और म्यूजियम के ऊपर एक बैनर लटका दिया जिसमें फ्री फिलिस्तीनी लिखा था। घटना शुक्रवार की है, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। अगला खबर शेयर बाजार से। बाजार 2,700 अंक उछला। निवेशकों ने 12 लाख करोड़ रुपए कमाए। सेंसेक्स 76,738 और निफ्टी 23,338 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। रुपया डॉलर के मुकाबले 42 पैसे मजबूत। जी हां, चुनाव नतीजों से एक दिन पहले सेंसेक्स करीब 2,700 पॉइंट्स की तेजी के साथ 76,738 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई 23,338 पर पहुंच गया। इसमें 800 अंक से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। शेयर बाजार में आई इस तेजी से निवेशकों को वेल्थ लगभग 12 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। आज 3,499 रुपये सस्ती हुई चांदी। ये 88,950 रुपये प्रति किलोग्राम पर आई। सोना भी 951 रुपये सस्ता होकर 71,405 रुपये पर बिक रहा है। जी हाँ, सोना चांदी की कीमतों में आज यानी 3 जून को बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 951 रुपये सस्ता होकर 71,405 रुपये पर आ गया है। वहीं चांदी की बात करें तो आज 1 किलो चांदी 3,499 रुपये सस्ता होकर 88,950 रुपये प्रति किलोग्राम में बिक रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।